जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिनों में आज हम बात करेंगे नौ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के दिव्य कथा के बारे में। आज महागौरी की दिव्य कथा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तप, भक्ति और परिवर्तन की एक ऐसी गाथा है जो जीवन को बदल सकती है। माँ महागौरी का परिचय। माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनका दो शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी अंत और गौर यानी गौरा, उज्जवल। इनका स्वरूप अत्यंत सफेद और तेजस्वी, शांति और पवित्रता का प्रतीक। इनका वाहन नंदी है। इनकी कृपा से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पार्वती का संकल्प। एक समय की बात है, हिमालय के राजा के घर जन्मी माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी, लेकिन शिव जी संसार से दूर गहन तप में लीन रहते थे। तब पार्वती ने निश्चय किया, मैं कठोर तप करके शिव को प्राप्त करूंगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया। माता पार्वती जंगल में चली गई। उन्होंने पहले केवल फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर खाना भी छोड़ दिया। अंत में केवल हवा पर जीवित रही। सालों बीत गए। तेज धूप, ठंडी हवाएं, बारिश, सब कुछ सहते हुए माता तपस्या करती रही। उनके शरीर का रंग काला पड़ गया, लेकिन उनका मन और आत्मा पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित हो गए। आखिर माता की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। फिर शिव जी ने माता को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही जल उनके शरीर पर गिरा, उनका रंग अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी का यह रूप हमें एक गहरा संदेश देता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तप और मेहनत हमें शुद्ध और उज्जवल बनाती है। माँ महागौरी अंधकार से प्रकाश की यात्रा। माँ महागौरी का 8वां रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन को की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और उज्जवल है। जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है और वे 4 भुजाओं वाली हैं। नवरात्रि के अष्टमी के दिन यह पूजा की जाती है। सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और सफेद वस्त्र पहनें, पूजा स्थान को शुद्ध करें। माँ का ध्यान और स्थापना। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, गंगाजल छिड़कें, सफ़ेद फूल, नारियल, दूध, घी, दही, मिठाई, चंदन, अक्षत, इन सब चीज़ों से, पूजा की सामग्री से माँ की पूजा करें। दीपक जलाएं, माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें, रोली चंदन का तिलक लगाएं, भोग अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या मंत्र का पाठ करें। ओम देवी महागौरी नमः। कन्या पूजन। 9 छोटी कन्याओं के भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। माँ महागौरी की पूजा का फल। माँ की सच्चे मन से पूजा करने पर सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मन शांत और पवित्र होता है, आर्थिक समस्याएं कम होती है, इच्छाएं पूरी होती है। विशेष रूप से कुमारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। माँ महागौरी का स्वरूप। वाहन बैल, रंग सफ़ेद, वस्त्र श्वेत वस्त्र, हाथों में त्रिशूल और डमरू, मुद्रा बर मुद्रा। जब दिन रात पार्वती जी ने तपस्या की, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, माता पार्वती के तपस्या अद्भुत है, कृपया उन्हें स्वीकार करें। तब भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। उनका शरीर गोरा, उज्जवल और चमकदार हो गया। उसी क्षण वे महागौरी कहलाने लगी, अत्यंत गौर और दिव्य रूप वाली माता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए आनंद का क्षण था। महागौरी का रूप अत्यंत शांत, करुणामयी
और आशीर्वाद देने वाला है। माँ महागौरी का रूप यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों के बाद ही जीवन में उजाला आता है। पवित्रता और सच्चाई से ही जीवन बदल सकता है। भक्तों को मिलने वाले वरदान। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख और शांति आती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। धन और समृद्धि प्राप्त होती है। मन शुद्ध और शांत होता है। महागौरी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर अंधकार उजाले में बदल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो माँ महागौरी की भक्ति अवश्य करें। जय महागौरी के बारे में विशेष बातें। आध्यात्मिक अर्थ। महागौरी केवल एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि शुद्धता और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। गौरी का अर्थ होता है उज्जवल, निर्मल और पवित्र। महागौरी का अर्थ पूर्ण रूप से शुद्ध और दिव्य। जब मन के सारे पाप और नकारात्मक हट जाती है, तब व्यक्ति महागौरी अवस्था में पहुंचता है। माँ महागौरी का संबंध हमारे शरीर के सहस्रार चक्र से माना जाता है। यह चक्र शांति, ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वर से जुड़ाव को दर्शाता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को अंदर से आनंद और शांति मिलती है। माँ का प्रिय रंग और भोग। प्रिय रंग माँ का सफ़ेद है। माँ महागौरी का रंग सफ़ेद है। प्रिय भोग नारियल, खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ, क्योंकि ये सब शुद्धता और सादगी के प्रतीक हैं। वाहन का महत्व। माँ का वाहन विश्व है। इसका मतलब धैर्य, स्थिरता, शक्ति। यह हमें सिखाती है कि जीवन में धीरे लेकिन मजबूत कदम रखना चाहिए। 4 हाथों का रहस्य। माँ महागौरी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ त्रिशूल, बुराई का नाश। दूसरा हाथ डमरू, सृष्टि की ध्वनि। तीसरा अभय मुद्रा, डर दूर करना। चौथा वर मुद्रा, आशीर्वाद देना। इसका अर्थ माँ डर भी दूर करती है और जीवन में सुख भी देती हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्यों खास है अष्टमी दिन। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजन बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ जल्दी प्रसन्न होती है। मनोकामना पूरी करने का विशेष उपाय। अगर आप मनोकामना चाहते हैं तो पूरा करने का एक विशेष उपाय है। अगर आप कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, माँ को नारियल अर्पित करें। ओम देवी महागौरी नमः 108 बार जाप करें और अंत में 9 कन्याओं का भोजन कराएं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जीवन में क्या माँ महागौरी हमें सिखाती है, कठिन समय में हार मत मानो। जय माता दी, जय माता दी।